से अपने बारे में बता दूं। और आरसीएम में आने का विजन क्लियर सब्सक्राइब हो कर गया था। दीजिए, सब्सक्राइब इनकम से क्या भले होती नहीं है, था, एक हो जाएगा। और इनकम नहीं था इसीलिए तो और भी मन से क्या किए। ये आज मैं नहीं उन आता। सभी को बोलना चाहूंगी जो बोलते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो मेरे पास रियल में पैसा नहीं था मेरे भाई मेरी बहना। मैं जब 2016 में मेरे को सर ने बोला कि अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, सफल होना है, तो आप घर को छोड़ो। तो आदरणीय डी सर की बात को मैंने माना और घर को मैंने 2016 में छोड़ दिया। और आज छोड़ने का नतीजा है कि 2025 की विदाई भी कर रहे हैं अच्छे से। तो था तो कुछ नहीं, चाहते तो समस्याएं बहुत सारी थी मेरे पास भी, क्योंकि जब मैं घर को छोड़ने का डिसीजन ली, घर की बड़ी बड़ी बहू बड़ी होने के नाते इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, और जिस घर का बड़ा बेटा के पास इनकम ना हो, और जिस घर में आप ही हो बड़े और पैसा भी ना कमाओ, तो उस घर की स्थिति क्या होती है आप सोच सकते हैं। और मेरा जो यहाँ पे शादी हुआ था, किसान परिवार से हम लोग बिलोंग करते थे, और पढ़ाई लिखाई तो मेरी तो कम थी, लेकिन सर जी की बहुत हाई थी। और मैं शुरू से बताऊं तो पढ़ने से भागती थी। मेरे पापा भी परेशान थे, पढ़ लो। मैं 5 बहनें हूँ, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहती थी। मेरे को यही लगता था कि जितना ज़्यादा अमीर पढ़ाई लिखाई बेकार है बहुत, लेकिन जिस चीज से हम लोग क्या कहते हैं कि भागते हैं ना, तो उसको काम चलाऊ मान लेते हैं। तो मेरे अंदर आज भी बहुत सारे लोग कितना किताब पढ़ते हैं। मैं सच बताऊं तो मैं आज जो भी आपको बताऊंगी अपने फील्ड का अनुभव बताऊंगी, क्योंकि पढ़ने से भागते हैं, रुचि नहीं है उसमें। तो जब शुरुआत किए 2016 में, तन से मन से, धन नहीं था, उसके बाद लग गए, तो फिर पीछे कदम नहीं बढ़ाए, लगातार चलते गए। और घर को चलाने के लिए इनकम का जरिया नहीं था उस टाइम। मैं स्टार पिन पे थी, क्योंकि जब बिजनेस धराशायी हो गया, सारी चीज खत्म हो गए, जैसे कल हमारे भाई बता रहे थे ज्ञान सर, कि सब कुछ खत्म होने के बाद दोबारा रीस्टार्ट करना, एक लोग चले जाए तो कितना दिक्कत होता है, जब पूरी टीम खत्म हो जाए फिर से बिल्ड करना कितना कठिन होता है। लेकिन यही चीजें हमको सिखाती हैं, हमारी स्थिति परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है, और हमें लगता है कि समस्या है हमारे साथ, कोई नहीं है, और मेरे साथ तो कोई नहीं था। और जो आरसीएम में लाए वो भी छोड़ दिए। खैर जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, मुझे इतना पता था। आप सबको पता है पिताजी ने मुझे आरसीएम में लाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी बेटी हूँ, आदरणीय कैलाशनाथ मौर्य। लेकिन कुछ होता है, हर इंसान का कब दिमाग बुद्धि कब कहाँ बहक जाए, न कर पाए। तो कुछ तो इसीलिए मैं सबको ये बोलती हूँ, अगर आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है, अगर आपके 9 ग्रह सही चल रहे हैं, तभी तो आप आरसीएम कर पाएंगे। 9 ग्रह में से एक भी ग्रह टेढ़ा है तो कहीं ना कहीं दिमाग खिसक जाता है और हम नहीं कर पाते। तो हम इस माने में बहुत लकी हैं कि परमात्मा का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और रोज यही कहते हैं कि बस आशीर्वाद बनाए रखना, दिमाग ना खराब हो, क्योंकि बहुतों का दिमाग गड़बड़ हो जाता है ना, तो कुछ भी नहीं समझता। तो दिमाग सही होने के नाते खाता न बही, जो गुरु जी कहे वही सही। तो जो सर बोलते गए, करते गए, और धीरे धीरे समस्या तो थी, क्योंकि जब इनकम घर में नहीं होती है, और 3 और 4 हजार की इनकम से मैंने घर को छोड़ने का डिसीजन लिया। और एक रूम ही बनारस में 3 हजार से मिला, जो कि एक ही रूम में मेरा बेडरूम किचन सब कुछ था, एक ही रूम में पूजा घर सब एक ही रूम में था। और उस टाइम मैंने जब घर को छोड़ा, मेरा 9 महीने का बेटा था, छोटा वाला, बड़ा वाला 4.5 साल का था। इन दोनों बच्चों को छोड़ के साहब जी बोले कि कैसे चलेगा घर, इनकम भी नहीं है, बाहर में तो खर्च लगते हैं। कि कोई बात नहीं, चलते हैं, कुछ तो होगा। क्योंकि घर पे भी रह के खेती बाड़ी उतना मैं कभी की नहीं थी, क्योंकि बचपन जो था ना बहुत ऐश की जिंदगी थी, मैंने कभी मिट्टी में भी पैर नहीं रखा था। लेकिन स्थिति परिस्थिति खराब होने की वजह से मैंने खेती भी किया। मैं कभी गेहूं धान नहीं काटी थी, लेकिन मैं शर्ट पहन के, मुझे काटने नहीं आता था, फिर भी मैंने खेत में जाके अपनी माता जी सासू माँ के साथ हेल्प किया। क्योंकि एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ वही होती है जो घर को स्वर्ग भी बना दे, और एक औरत के अंदर इतनी पावर होती है कि घर को नरक भी बना दे। सिचुएशन हर किसी का खराब होता है मेरी बहना। ससुराल में जाने के बाद एक एक समझदार लड़की वही होती है ना, जो अपने घर को मैनेज करे, कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो।
मुझे बस यही चीज़ याद आता था कि कितना अच्छा बचपन था, 5 बहनें थे, मैं कभी मतलब तकलीफ़ की लाइफ़ जी नहीं थी, आज क्या ससुराल मिल गया। फिर यही सोचती थी कि माता सीता राजा की बेटी थी, फिर उनको भी तो 14 साल का वनवास मिला। तो ये हो सकता है हमारे कर्म में इतना लिखा है, और जो ये दुःख आ रहा है ना, हमें मजबूत करने के लिए आ रहा है। उस दौरान मैंने बहुत संघर्ष किया। जो बहुत सारे लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्राक्ष को आपने देखा होगा। मैंने पायल को बेच के रुद्राक्ष बोरी का बोरी हम लाते थे, और अपने गाँव में पहले उसको हम छेदते थे। और जो गाँव की लाइटें जो होती थी, तो पहले पहले 1 हफ्ता दिन, 1 हफ्ता रात, मैं 3 बजे भोर में उठ के टुल्लू टुल्लू की तरह होता था, उसमें सुई लगी होती थी। मैं उसको रुद्राक्ष को छेदती थी, और उसका 12 दर्जन एक-एक रुद्राक्ष छेदना पड़ता था। दोनों होल हो जाएगा तभी उसमें हम डोरा से सील पाएँगे। 12 दर्जन बनाने के बाद ₹3 मिलता था। मुझे ये लगता था कि आज बड़े होने के नाते मैं किससे माँगूँ, ससुर से माँगे, सास से माँगे, और जिसके घर में पति ना कमाए, उस महिला की इज़्ज़त भी क्या होती है, आप सोच सकते हैं। तो इस तरीके से घर में इनकम भी नहीं है और किसी के आश्रय भी रहिए, और फिर जिसने आरसीएम में लाया, यानी पिताजी ने लाया, उन्होंने भी छोड़ दिया। यानी उस टाइम मेरे को मेरे सबने छोड़ दिया। मतलब मायका से विदाउट कट कोई साथ नहीं दिया, और केवल क्या मिलता था घर से ताने, इसके पिता ने ऐसे किया, हमारे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद किया। और मैं गाँव में सब यही बोलता था कि मतलब कितना ताना। और एक लड़की को जब कोई पिता के ऊपर बोलता है तो उसका 500 डिग्री खून गर्म हो जाता है। पिता, पिता ही होता है। और जब ससुराल में वो जाती है किसी भी बात के लेके, कोई भी ताना देता है ना, तुम्हारे माता-पिता ऐसे, तुम्हारे ये ऐसे, तो बहुत दुःख होता है। और ये दुःख मेरे से नहीं सहा जाता था। इसलिए मैंने डिसीज़न लिया, कोई बात नहीं, पिताजी ने जो किया सो किया, उनकी जो किए वो उनके आगे, अब मैं उनकी बेटी हूँ, अब मैं कुछ करके ही दिखाऊँगी। और ये डिसीज़न से मैंने, इसलिए सर ने एक बार बोला घर को छोड़ो, मैंने तुरंत डिसीज़न लिया कि नहीं चलिए मैं हूँ ना, हम आपके साथ हैं। और जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कब तक करेंगे? चलते हैं बाहर में, देखते हैं कैसे नहीं होता आरसीएम। और उस तरीके से मेरे साहब जी थोड़ा संकोची स्वभाव के थे। होता है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, और सबके पास सब क्वालिटी भी नहीं होती। तो मैं थोड़ा-सा बोलने में फ़ास्ट थी। मेरे को ये लगता था कि मजबूरी अपनी है, पेट अपने जल रहे हैं, बच्चे को अपने पालना है, तो संकोच में रहेंगे तो कैसे काम करेंगे? और जब मैं फील्ड में जाती थी प्रोडक्ट लेके, बताने के लिए, समझाने के लिए, देने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई ले लेता था। इतना सवाल, इतना जवाब, इतना विरोधी, इतना मना करते थे, "अरे! मैं तो करके छोड़ दिया, ये बेकार है, ये आरसीएम, ये तो 2 कौड़ी का।" जैसे ही 2 कौड़ी का लोग बोलते थे ना, मेरा 500 डिग्री खून गरम होता था। मन तो ऐसा करता था कि क्या बता दें, लेकिन कहते हैं ना कि नेटवर्कर के मुँह में शक्कर होना चाहिए। अब शक्कर नहीं भी है, फिर भी लाओ, क्योंकि हम नेटवर्कर हैं। और ये चीज़, गुस्सा तो आता है क्योंकि जिस चीज़ से आप प्यार करिए उसके खिलाफ कोई बोल दे, तो बर्दाश्त नहीं होता। तो इसीलिए कोई कहता था कि खराब है, बेकार है, तो मैं अकेले जाती थी। सबसे खुशखबरी की बात बताऊँ, ना तो पति को साथ ले गए, ना अपलाइन को साथ ले गए। हम बोले हम अकेले ज़िंदाबाद हैं, पहले जितना नेगेटिव है कुल पहले मेरे से तो झेल लें, मेरे से बचेगा तो आपको ले चलेंगे। तो मेरे साहब जी बोलते थे, "नहीं, आराम-आराम से काम करना है, किसी से पंगा नहीं लेना।" मैं ये बोलती थी कि कैसे नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं प्रोडक्ट लेगा? मेरा ये खुद से रहता था। मैं सच बताऊँ, आज 1000 लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप हँसेंगे, ये सच्चाई है। मेरे को प्लान भी दिखाने नहीं आता था। मैं कलम-कापी से प्लान नहीं दिखा पाती थी, क्योंकि मुझे लिखना पढ़ना बहुत वो लगता था। को कितना गोला होता है, कहाँ होलसेलर है, कहाँ रिटेलर है, कहाँ कंपनी है, कहाँ एजेंसी है, ये सब कौन लिखेगा? फटाफट मुँह से बोलते थे, और दिल का मामला अच्छा होता था। मेरे को ये लगता है कि बिज़नेस दिल से चलता है। अगर आपका रिलेशनशिप तगड़ा है, तो सामने वाला को कुछ भी नहीं पता है ना, आपका व्यवहार, आपका मेरी सब महिलाएँ मेरे से जुड़ जाती थी। मैं पार्लर से शुरुआत करती थी, जाती थी, समझाती थी, कोई मना करता था, जो थोड़ा उनके हस्बैंड होते थे, तो थोड़ा पति लोग को होता है ना कि महिलाओं के पास खोपड़िए कितना होता है। अक्सर 99 शायद ही कोई एक पति होगा जो पत्नी को बुद्धिमान समझता होगा। सब पति लोग सोचते हैं कि प औरतों के पास खोपड़ी नहीं, देखिए आज मेरे भाई लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं जहाँ-जहाँ जाती थी ना, बोलते औरतों के पास दिमाग नहीं होता। हम कहे नहीं, ऐसा नहीं है। एक नारी
जहाज चला सकती है, एक नारी देश चला सकती है, एक नारी घर चला सकती है, एक नारी मायका ससुराल चला सकती है, वो नारी आरसीएम को भी चला सकती है, लेकिन उसको सही लोग मिले तो ये अंदर से होता था कि नहीं महिलाएं कर सकती हैं। केवल ये समाज का ऐसा है कि महिलाओं, क्योंकि पति लोग भी बेचारे भोले भाले, उनको लगता था कि पत्नियां केवल घर में रहती हैं तो केवल घर की जानकारी है, बाहर वाले तो बेवकूफ बना देंगे। लेकिन मैं बता दूं आज खुल के सच्चाई है, आप अगर उनको घर का खर्चे देंगे तो जो आपकी पत्नी है अगर उसको घर चलाना है तो उसमें से 100 रुपए में से 25 रुपया बचा लेती है, क्योंकि महिलाओं के पास बचाने की क्षमता होती है। हम कहीं भी, हम मैं महिलाओं को यही बताती थी, अगर मान लीजिए आप आलू खरीदने गई, कहीं 18 रुपया किलो आलू बिक रहा है और कहीं 20 रुपया किलो बिक रहा है, तो आप किस पे जाएंगी? तो सब महिलाएं बोलती थी 18 वाले पे। हम कहे 2 रुपए के चक्कर में आप ठेला बदल सकती हैं, तो मात्र एक नमक खाने से 10 रुपए की बचत हो सकती है, दुकान क्यों नहीं बदल सकती? इस तरीके से महिलाएं प्रभावित होती थी, बोलती थी हाँ ये बात तो सही है, हमके क्या पूछना है कि हमारे पति मालिक है। अच्छा, महिलाएं भी बहुत चालाक होती थी, अपना जान बचाने के लिए पति के ऊपर थोप देती थी, और जो पति लोग होते हैं वो अपना जान बचाने के लिए पत्नी के ऊपर थोप देते हैं, और जो बेचारे कुंवारे होते हैं वो अपना जान बचाने के लिए माता पिता पे थोप देते हैं, यानी खुद का डिसीजन नहीं लेते। ये खुद का सीखा हुआ अनुभव मैं बता रही हूँ, फील्ड का। क्योंकि हम यही बोलते थे, अच्छा ये बताइए, आप इतना पति के साथ हैं, अगर मौका मिले तो कितनी महिलाएं पति की चोरी से भी बहुत सारा कांड कर देती। कांड का मतलब गलत मत सोचिए, चोरी से साड़ी ले लेती हैं, चोरी चोरी से ज्वेलरी ले लेती हैं, तब तो पति से नहीं पूछती, और पति महोदय भी खुश होते हैं। पति लोग को क्या लगता है, अच्छा मेरी मैडम ना नहीं यूज करती, अरे आप चाह जाए तो मैडम यूज ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बच्चे बहुत सारे उल्टा पुल्टा काम कर लेते, तब तो माता पिता पिता से नहीं पूछते। और जहां अच्छी बात आती है, मेरे पापा रोक रहे हैं, मेरी मम्मी रोक रही है, मेरे घर वाली रोक रही है, घर वाले, तो यानी कि हम हमेशा ये देखे हैं कि लोग केवल दोषारोपण करते हैं। तो ये चीजें हमने सीख लिया था फील्ड से, कि कोई कितना भी बहाना बनाएगा, सबका उदाहरण मेरे पास है, क्योंकि ये फील्ड ने सिखाया मुझे, ना तो किताब ने सिखाया, ना मीटिंग सेमिनार में मैं जाती थी, बस यही चीज लगता था कि जब सब कर सकता तो मैं क्यों नहीं। सारा सवाल खुद से होता था, मैं क्यों नहीं कर सकती, क्या ऐसा कमी है, प्रोडक्ट अच्छी है, अपलाइन अच्छी है, कंपनी अच्छी है, मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैंने खुद को बदलने का डिसीजन लिया। आज घूंघट में रहने वाली महिला पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का डंका बजाती है तो खुद के डिसीजन से बजाती है, और जो महिला नहीं चाहेगी न तो उससे उसका पति करवा सकता है, ना तो उसके अपलाइन उससे करवा सकते हैं, ना तो उसको कोई भी मोटिवेटर कंपनी के मालिक भी नहीं काम करवा सकते, अगर जिस महिला का खुद का ड्रीम नहीं हो। महिला का ही नहीं, आपका भी अगर खुद का सपना नहीं होगा तो आपसे भी कोई काम नहीं करवा सकता। कोई ना कोई एक कारण बनाइए, कामयाबी का मूल मंत्र यही होता है। मेरे पास कारण था, और कारण के वजह से मैं यहाँ तक आ गई, और जिसके पास कारण मजबूत होता है ना, वो उसके पास समस्याओं का पहाड़ भी गिर जाए फिर भी वो नहीं रुकता, क्योंकि उसके कारण उससे काम करवाते, उसके सपने उससे काम करवाते। मेरे पास समस्या कम नहीं थी, मैं बच्चों को छोड़ छोड़ के जाती थी। सोचिए जिस 9 महीने के बच्चे को एक माँ 3 टाइम 4 टाइम मालिश करती होगी, दूध पिलाती होगी, मेरे पास तो दूध भी खरीद के पिलाने की औकात नहीं थी, क्योंकि जो इनकम था वो घर चले कि मैं कैसे करूं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे, और किसी से रोना भी नहीं रोए। आदरणीय दरोगा सर, अंगद सर हमारे अपलाइन है, नियरेस्ट अपलाइन, कभी भी नहीं बोले सर हमारे पास पैसा नहीं। आदरणीय डी सर से आज तक मैंने नहीं बोला कि मेरे पास समस्या है, चेहरे पे वही मुस्कान रहता था। लोग कहते आप हंसती बहुत है, कि उसके पीछे दर्द कितना है वो केवल ऊपर वाले को पता है। चेहरे पे मुस्कान जरूर रहता है, क्या? क्योंकि समाज केवल नसीहत देता है मेरे भाई मेरी बहना, कोई खाने को रोटी नहीं देता। समस्याएं होती है ना तो लोग यही कहते हैं कि देखो तुम्हारी पत्नी निकल के जा रही है फील्ड में, लोग क्या कहेंगे। अगर मेरे को सब मेरे गांव में यही बोलते थे, तेरी बहू भाग गई तो, अरे भागने वाले को कोई रोक सकता है? जिसको भागना है ना वो 4 दीवारी के अंदर से भी भाग रही है, जिसको गलत करना है वो घर में भी कर रही है, जो सही है वो समाज में अपने आप को साबित भी कर रही है। और मुझे लगता है कि सत्य को साबित करने की किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमें अग्नि परीक्षा नहीं देना भैया, हमको अपना कामयाबी चाहिए, दुनिया अपने आप मानेगी कि आप कैसे हो, बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सफलता बोलता है। जब तक मैं असफल थी, लोगों के ताने भी मिले, लोगों की बातें भी मिली, लेकिन अब बदलने के बाद
वही लोग बोलते हैं सीखना है तो फलाने की बहू से सीखो, सीखना है तो ये भी तो किसी की पत्नी है इनसे सीखो, सीखना है तो ये भी तो किसी की माँ है इनसे सीखो। तो इस तरीके से जब तक कोई भी इंसान असफल होता है केवल समाज के ताने सुनता है। आप रास्ते में चलेंगे लोग कांटे बिछाते हैं, मगर जब सफल हो गए तो उसी रास्ते में लोग फूल भी बिछाते हैं। लेकिन कब? जब तक हम चलते रहेंगे तब। रुक गए तो लोगों का काम है कहना, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि लोग बस बोलते ही थे, कहते ही थे कि मैंने करके छोड़ दिया, मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन मैंने सबसे यही बोलती थी कि आप करिए तो मैं आपके साथ हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे उसने मना कर दिया तो हम भी बैठ जाएँ, लेकिन नहीं, मैंने कभी हार नहीं माना। अपने आप को यही लगता था कि कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं सुनेगा। और इसी पे जब वर्मा सर, आदरणीय सर का जब गाना निकला ना, चलता है आरसीएम चलाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, इस लाइन से मैं खुद को पहले से 1 डे से मोटिवेट करती आ रही। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या, कुछ लोग कहते हैं हम सीख लेंगे तब करेंगे। आप सीखने की क्या है, आप फील्ड में निकलो ना, समाज खुद ही सिखा देगा। ये लोगों के ताने सिखा देते हैं। जब लोग बोलते थे ना ये ब्रांडेड नहीं है, मैं तो ब्रांडेड खाता हूँ। जब लोग बोलते थे ना आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो बहुत ऐसे ऐसे सवाल मिलता था ना। मैं सच बताऊं, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना हाई होता था कि क्वालिफिकेशन का अर्थ भी नहीं पता था। एक थोड़ा सा पढ़े लिखे अच्छे आदमी थे, वो मेरे से पूछे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं अकेले ही फील्ड में निकली थी, उनकी पत्नी को मैंने 3000 का प्रोडक्ट दे दिया। मैं बोली क्वालिफ़िकेशन का मतलब तो पता नहीं, तो थोड़ा-सा कोई प्रोडक्ट नहीं लेता था तो मन में गुस्सा आता था। मैं बोली अच्छा ये बताइए ऐश्वर्या राय का कभी क्वालिफ़िकेशन पूछे आप? मेरे से क्यों पूछते? अरे प्रोडक्ट हम बता रहे हैं कि प्रोडक्ट में है दम, रेट है कम, लगाने से आए इनकम, फिर काहे का टेंशन? क्वालिफ़िकेशन पूछ रहे हैं। तो फिर वो बोले अच्छा चलिए आप कहती हैं तो ले चलो ले लो जी, ले लो, ले लो। मतलब पत्नी को बोले ले लो। तो मैं घर पे आई तो साहब से बोली अजी क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बोले ऐसा क्या? हम बोले एक आदमी थे वो मेरे से पूछ दिए कि आपकी क्वालिफिकेशन कितना है? तो बोली मेरे साहब डर रहे थे कि कहीं कुछ उल्टा तो नहीं बोल के आ गई। तो बोले आपने बोला क्या? हम बोले बोलेंगे क्या? हमने यही बोला कि सरा राय से पूछे थे? मेरे से पूछ रहे। तो मेरे को मुस्कुराए और बोले मान गए, अब आप पास हो गए। हम बोले कैसे? बोले जो इतना हड़का के चलाया जिसको अर्थ भी नहीं पता और सामने वाले भाप भी नहीं पाए, वो तो आप अपने आप में ही लीडर है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस का मतलब। मुझे नहीं पता था, और सच बताऊं तो मुझे प्लान भी दिखाने बस यही कहते थे। बोलते थे कैसे ज्वाइन कराना है? मैं बैंक में गई, बैंक मैनेजर को भी ज्वाइन करा दी। मैंने बोला सर क्या करना है? कहीं ना कहीं से आप सामान खाते हैं, इतना दिन तो टीवी ने प्रचार किया, हीरो हीरोइन ने प्रचार किया, अब मैं बता रही हूँ प्रोडक्ट खराब हो गया, खुला वापस। मैं कहते ना यही कर करके, अरे नहीं भी आता प्लान दिखाने कोई बात नहीं, शुरू हो जाओ। जो शुरू हो जाएगा एक दिन जमाने का गुरु हो जाएगा। शुरू तो करो। हम सोचेंगे नहीं सीख लेंगे तब जाए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप आजीवन सीख सकते हैं। सीखते 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 आप फील्ड में निकलिए, लोग खुद ही सिखा देते हैं। और मुझे एक ही चीज लगा रहता था कि नहीं, अगर आपको सफलता चाहिए तो लगातार लगातार चलते रहिए, रुकिए मत। समस्याएं आएंगी, उसका पहाड़ भी आ जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है। और जो खुद को बदलने की ताकत रखता है वो एक न एक दिन पूरे हिंदुस्तान को बदलने की ताकत रखता है। मैंने खुद को बदलने का ताकत रखा। कोई सुने ना सुने, कोई समझे ना समझे, कोई माने ना माने, मुझे करना है। करना है तो करना है, इसके आगे कुछ नहीं। और उसके बाद जब आपका डिसीजन बड़ा हो और आप उस पे अड़े हो और आप उस पे खरे उतर जाए, मजाले दुनिया ना सुने, बस नीयत साफ होना चाहिए, ईमानदारी से, दिल से काम को करिए। कहते हैं ना दिल से काम करिए तो परमात्मा भी आशीर्वाद देते हैं। मेरे घर में जब मकान मालिक बोलते थे ना कैसी माँ है बच्चों को छोड़ छोड़ के चल जाती है, इसको दर्द नहीं है, कोई चोरी कर लिया तो मैं यही बोलती थी जाको राखे साईं मार सके ना कोई। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, जिसके माता पिता हर घर में दीपक जलाने का काम कर रहे हैं, उसके दीपक को बुझाने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है। और ये सच्चाई है। मैंने बच्चों को छोड़ छोड़ के काम किया और आज तक घर से एक सुई भी नहीं गायब हुआ। मेरे तो आज भी मेरे दोनों बच्चे अकेले रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है हम वैसा धन ही नहीं कमा रहे कि टेंशन। मैं देखती हूँ बाहर में बहुत सारे लोग, मैं कभी कभी बच्चों को लेके भी जाती थी तो कभी बाइक पे किसी की बाइक खड़ी होती थी जहाँ 3 तल्ला 4 तल्ला चढ़ना होता था, तो बच्चों को लेके प्रोडक्ट लेके नहीं हो पाता था, मैं रोड पे ही खड़ा कर देती थी। और उसके बाद मैं जाती थी, कोई भी आदमी रहता था, मैं बोलती थी भैया थोड़ा सा मेरे बच्चों को देखिएगा मैं अभी आती हूँ।
मैं वहां जाती थी, प्रोडक्ट देके चल आती थी। तो बल्कि सामने वाला बोलता था, दीदी आपको चिंता नहीं कि आपके बच्चे को कोई चोरी कर लेगा? तो मुझे बस एक ही चीज लगता था कि नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका परम पिता परमेश्वर होता है। उसके ऊपर विश्वास करके काम करिए, दिल से काम करिए, ईमानदारी से करिए, सबके प्रति सोच अच्छा रखिए, आपका गड़बड़ हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। जब हमारे साथ गड़बड़ तभी होता है जब हम किसी का गड़बड़ करेंगे। और मुझे इतना विश्वास था ना अपने आप पे कि मैंने गलत नहीं किया है किसी के साथ, तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग मिलते हैं, टाइम लगता है, मगर हम गलत नहीं करेंगे। चाहे हमारी स्थिति खराब हो, परिस्थिति खराब हो, लेकिन फिर भी गलत काम नहीं करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, शॉर्टकट रास्ता अपनाओ अमीर हो जाओ। शॉर्टकट रास्ता अपनाने से कोई अमीरी नहीं आती। अपने लिए काम करेंगे तो टेंशन होगा। मेरे बहुत सारे में टेक्निकल अचीवर भी छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर भी खुद के बाजुओं में दम होगा तो जंगल में भी बिजनेस खड़ा कर लेंगे। अगर खुद के बाजुओं में दम नहीं होगा ना तो किसी का सिफारिश करते रहिए। मेरे अंदर इतना था ना, कोई साथ दे या ना दे, मैंने अपने दम पे घर को छोड़ा है, अपने डिसीजन से घर को छोड़ा है। लोग तो बाद में मिले, पहले तो खुद का डिसीजन था ना घर को छोड़ने का। आज अपने गुरुओं के माध्यम से जैसे जैसे वो बताते गए, मैं मेहनत करती गई। आज भी लोग कहते हैं कि इतना मेहनत करते हैं, ऐसे करते हैं। और घर वाले, मेरे घर में ही भाजपा और कांग्रेस था। भाजपा और कांग्रेस का मतलब दो पार्टी, एक दूसरी कंपनी, एक दूसरी कंपनी। मेरी सिस्टर थी, वो नहीं सुनती थी, घर वाले नहीं सुनते थे, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया था, मैं खुद तो करूंगी और आने वाले समय में अपने खानदान से ना आरसीएम कराया तो मेरा नाम भी पीएम नहीं। आज मेरी ननद, नंदोई, मेरी बहन और मेरे देवर सबके सब कर रहे। करते कब है घर वाले? जब आपका पास अचीवमेंट आता है तब घर वाले सुनते हैं। पहले तो सुनते ही नहीं, सुना देते हैं, क्योंकि हम छोटे थे तो सब बिगड़ देता था। लेकिन इनकम बोलता है, पैसा बोलता है। जो चीज आरसीएम दे सकता है मेरे भाई मेरी बहना, कहीं भी धरती पे आप कोई भी जॉब कर लो, कहीं भी उतना मान सम्मान इज्जत पैसा नहीं मिले। पैसा लाख कमा लो, पैसा कमा सकते हैं आप, हम ये नहीं करें पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन जो सुकून है, जो रिस्पेक्ट है, जो लोगों का प्यार है आपके प्रति, वो केवल देगा तो देगा आरसीएम देगा। और यही चीज मेरे से करवाया। एक महिला को क्या चाहिए? सबसे बड़ा उसका जो सुख होता है, एक साड़ी कम दो, एक ज्वेलरी कम दो, उसको सम्मान दो। इसी सम्मान के लिए वो महिला मरती है, इसी सम्मान और प्यार के लिए वो महिला अपने आप घर परिवार को छोड़ के अपने अनजान घर, मतलब कहते हैं ना, अनजान घर को अपना बना लेती है और अपने बचपन के घर को छोड़ के आपके घर आती है। लेकिन होता है ना, सिचुएशन, स्थिति परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने आप में, मैं पहले ये बोली, महिला में वो पावर है कि चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो घर को नरक बना दे। और इस आरसीएम में आप अपने मैडम को इन्वॉल्व जरूर करें, जहां पे, क्योंकि कौन रोकता है? सबसे ज्यादा घरवाली रोकती है और सबसे ज्यादा घरवाला रोकता है। ऐसा नहीं कि लोग घर वाली रोकती, घर वाला सही है ना, दोनों गड़बड़ है। अगर दोनों को सही कराना है तो हम दोनों से मिलवाओ। हम तो कहते हैं भैया हम दोनों कर रहे हैं, आओ। जिस घर वाली, कुछ लोग कहते हैं मेरी घर वाली सुनती नहीं और घर वाला भी नहीं सुनता, तो दोनों को लाओ ना, हम तो दोनों कर रहे हैं। क्योंकि आरसीएम का ये रिकॉर्ड है कि 16 साल को हो गया शादी को, झगड़े नहीं हुए। ये प्लस पॉइंट हो गया। सोचो आरसीएम में आने के बाद, बाद में क्या है, आज कितना रात तक कहाँ जा रही, कैसे आ रही, कहाँ, कितनी टेंशनें होती हैं, सुकून की जिंदगी नहीं होती बाहर की दुनिया में। हम आरसीएम वाले मस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो विश्वास है, एक जो संगठन है, एक जो एकता है, जो साथ लेके चल रहे हैं, इससे बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। प्रेम, खुशियां, हम तो यही कहते हैं कि आरसीएम में पैसा कम आए या ज्यादा आए, मैटर उसका नहीं होता। मैटर ये होता है कि पति पत्नी का तालमेल अच्छा हो जाता है, एक दूसरे को समझने लगते हैं। देर से भी आए तो भी साथ देती है, चलो ये आरसीएम ही कर रहा है, क्योंकि उस पत्नी को पता है कि आरसीएम क्या चीज है। और जब उसको पता ही नहीं रहेगा तो मेरी को तो फिर मेरी सासू माँ ने रोका। मेरी सासू माँ यही बोलती थी, सबकी बहुएं आंगनबाड़ी की फार्म भर रही, सबकी बहुएं नौकरी कर रही, हमारी बहू पगला गई है, झोला लेके घर घर जाती है। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, नाम आएगा बहू पागल हो गई है, पहला नाम पूजा मौर्य आएगा। कोई बात नहीं, दुनिया पागल बोलती है, मैं पागल बनने के लिए भी तैयार हूँ। पागल बोलो, क्योंकि जिसने, जिसको जग ने पागल बोला है वही तो इतिहास रचा है। पागल बनने के लिए भी मैं तैयार थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, बस आप जाना कहाँ चाहते हो, आपका क्या निर्णय है, यही मायने रखता है। इसलिए कोई कुछ भी, मैं यही बोली थी मम्मी से, मम्मी कोई बात नहीं, सबकी बहुएं नौकरी कर रही हैं, उनकी आने वाली बहुएं भी करेंगी, आपकी बहू हवाई जहाज से घूमेगी। और सच बताऊं मेरे भाई मेरी बहना, आज तक मेरे खानदान में कोई हवाई जहाज छुआ नहीं है, चले गए ऊपर।
ये पूजा मौर्य विदेश भी घूम के आ गई, ये पावर है। तो आरसीएम का एक बार आरसीएम के लिए ताली बजा लो। इतना बड़ा चीज है, सोचो आपको क्या दे सकता है। मैं तो यही परमात्मा से दुआ करती हूँ कि मेरे डीएम साहब को भी आरसीएम इतने अच्छे से समझ में आ गया, वरना बहुतों के नहीं। एक अभी अगर ग्रह टेढ़ा होता है, जिसको नहीं समझ में आता वो दर दर की ठोकरें खाता है, और जिसको समझ में आ जाता है उसकी जिंदगी में हजारों हजारों खुशियां आती हैं जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये खुशियां पैसे से नहीं खरीद सकते हम लोग। इस तरीके से मुझे ये, अब बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, जब किसी की पत्नी बाहर निकलती है तो समाज पहला उंगली उठाता है। मुझे पता है महिलाओं का काम करना थोड़ा टफ होता है। क्यों? हस्बैंड देर रात तक आएंगे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन एक घर की महिला, क्योंकि हमें एक मर्यादा और परिवार बच्चे सब कुछ मैनेज करके चलना होता है, फिर भी समाज उंगली उठाती है, तेरी बीबी कहाँ जा रही, लो ये नहीं कमा पा रहा तो उसकी बीबी निकल गई घर घर चलाने। मेरे साहब को भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, मेरे को तो बोला कौन बोला ऐसा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई बोल दिया आपकी बीबी को बुलाते, बुलाइए मेरे से तो मिलवाइए, मैं उनको बताती हूँ। अरे आपको जितना घमंड है ना, लाखों कमाओ चाहे 2 लाख चाहे 4 लाख, जिस दिन दुनिया में नहीं रहोगे आपकी बीबी को घर का, दूसरे घर का जूठा भी ना मांजना पड़े, इसलिए आरसीएम करो। ईगो मत पालो। बहुत लोग को ईगो होता है ना, हम नौकरी करते हैं तो ईगो होता है, अरे हम इतना कमा रहे हैं मेरी पत्नी आरसीएम करेगी, अरे मैं इतना, अरे वही जो लोग को लगता है ना कि आरसीएम में काम करना शर्म की बात है, मैं यही बोलती हूँ, अगर आपको 5 लाख कोई घूस भी दे तो आप अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी का नौकरी लगवाने के लिए तैयार हैं आंगनबाड़ी में। बहुत सारे हमारे भाई तैयार होते हैं, 5 लाख 10 लाख घूस देने के लिए तैयार होते हैं कि किसी तरीके से हमारी पत्नी नौकरी करे। हम नौकरी खराब नहीं करते, लेकिन आप बताओ क्या सरकार घर में बैठ के पैसा देती है क्या? उसमें भी तो घर घर जाना पड़ता है। तो इस तरीके से आरसीएम में कुछ टाइम अगर घर घर चले गए तो जिंदगी बदल जाएगी। और अमीर बनना है तो नेटवर्क बढ़ाओ। 2 हाथ 2 पैर से काम करके कितना पैसा कमा सकते हो, यही चीज मुझे समझ में आ गया। कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल नेटवर्क, खूब नेटवर्क बढ़ाओ, सही तरीके से लोगों को समझाना है, ज्वाइन कराना है। अभी तो आज 26,000 का नेटवर्क है, जब 50,000 करेंगे तब मतलब लाखों, किसी अंबानी से कम नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ, एक पीएम चाय बेच के देश को हिला सकता है, तो इस पीएम के पास तो आरसीएम के इतने प्रोडक्ट हैं, इसको बेच के पूरे हिंदुस्तान को क्यों नहीं हिला सकती। इसलिए मैं खुद को ही पीएम मानती हूँ, और आर.डी. वर्मा सर भी मुझे बना दिए, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। तो मैं ज्यादा कहीं समय का